मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद जारी है। रबी फसल की आवक में तेजी आई है। अब तक लगभग 39.65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, तो वहीं अब तक लगभग 2.44 लाख किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ। 30.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ है और अब तक करीब 10.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। नए नियमों के साथ फसल खरीद जारी है। व्यवस्था हो रही है लगातार। तो अब तक लगभग कई मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है और बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जा रहा है। नए नियमों के साथ सरकारी खरीद जारी है। करनाल से महेंद्र सिंह और चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई है और आज 14 तारीख है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। कैसी हैं व्यवस्थाएं और क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से सरकार ने 1 अप्रैल से रबी की फसलों की खरीद जो है वो शुरू करने की घोषणा की थी, उसी समय खरीद एजेंसियों को भी तमाम निर्देश दिए गए थे। हालांकि खरीद एजेंसी के अधिकारियों की तरफ से समय समय पर यह दावा किया गया कि खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी तक की जो 14 दिन की जो खरीद हुई है उसमें हमें देखने को मिला कि कई बार व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ा है, आढ़तियों को भुगतना पड़ा है। और कल जिस तरह से मंडियों में हालात बने थे कि सर्वर जो है पूरी तरह से ठप हो गया था, गेट पास नहीं मिल रहे थे, किसानों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई, आउटगोइंग के गेट पास नहीं कटे, जो गाड़ियां गेहूं से भरी हुई थी जिनको सरकारी गोदाम में पहुंचना था वो भी नहीं जा पाई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी उस परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिला है। अभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कुछ ज्यादा लंबी कतारें जो हैं किसानों की नहीं लग रही हैं। कुछ सुधार इस प्रक्रिया में हुआ है, क्योंकि कल जिस तरह से सर्वर डाउन था उसके बाद संकट जो है पूरे प्रदेश में गहरा गया था कि आखिर मंडियों में गेट पास किस तरह से मिलेंगे, किसानों का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो किस तरह से होगा। लेकिन अभी भी एक पहलू में अभी भी दिक्कत चल रही है कि जो मंडी से उठान होगा उसके गेट पास अभी भी सुचारू रूप से नहीं कट रहे, या कहें कि जो खरीद एजेंसियां हैं वो अपने प्रबंध अभी तक भी पूरे नहीं कर पाए हैं, जबकि खरीद शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुरेंद्र, चरखी दादरी में क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में, क्या जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर सही साबित हुए नजर आ रहे हैं? सुरेंद्र, के मार्केट कमेटी के अधिकारियों और प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि सभी पुख्ता इंतजाम खरीद को लेकर कर लिए। शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ जिला चरखी दादरी की मंडियों में नजर आई, लेकिन धीरे धीरे जब उच्च अधिकारियों द्वारा मंडी अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए गए तब जाके चुस्त नजर आए और अधिकारियों ने यहाँ पुख्ता इंतजाम कर भी दिए। अगर मैं बात करूँ 28 मार्च की, तो सरसों की खरीद शुरू हुई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ने के कारण जो नमी हुई थी वो अब आवक बहुत कम हुई थी उस समय पर, लेकिन अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर मैं आज की बात करूं तो सरसों की खरीद करीब 80,000 क्विंटल हो चुकी है और अगर गेहूं की आवक की बात की जाए तो 2,80,000 क्विंटल गेहूं आ भी चुका है और अब कटाई जोरों पर है। किसान खेतों में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसानों को पहले चिंता थी कि मौसम खराब हो गया तो कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और किसान अब अपनी फसल निकालने के लिए जुट चुके हैं। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मंडी अधिकारियों द्वारा दावे किए गए थे कि यहाँ के सफाई व्यवस्था, लाइटिंग, शौचालय या फिर किसान के रहने की किसान भवन में व्यवस्था या फिर उनके खाने के लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन यहाँ अटल कैंटीन खोली गई थी। वहीं अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों का कहना था कि जो नई पद्धति आई थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाली, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों के मन में संशय था, लेकिन अधिकारियों द्वारा यहाँ 4 काउंटर अलग से लगाए गए और निर्देश दिए गए कर्मचारियों को, अगर किसी किसान का अंगूठा मिलान नहीं होता है तो फिर उनकी आंखों की मशीन लगा दी गई, उससे वेरिफिकेशन हो पाएगी।
तो कहीं ना कहीं किसानों को कुछ राहत भी यहाँ मिली है और किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, वाहन पंजीकरण होना चाहिए, वाहन के साथ फोटो खिंचती है तब जाके वेरिफिकेशन होती है। तो कहीं ना कहीं किसानों में जागरूकता भी आई है, अब वो उस पद्धति को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल सुरेंद्र, तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, आपके पास लौटूंगी। महेंद्र, जिस तरह से अभी सुरेंद्र ने जिक्र किया कि जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, करनाल में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए भावना, ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू कराया गया था अब की बार जो बदले हुए नियम के तहत, उसमें पहले से ही प्रावधान रखा गया है कि यदि फिंगरप्रिंट जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में काम नहीं करते तो उनकी आंखों के जरिए उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। ये पहले से ही व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि चाहे हम आधार कार्ड की बात करें, इस तरह के अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर भी वेरिफिकेशन में इस तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है रहती है कि आंखों का भी जो है कोरोनिया का जो टेस्ट है वो करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मंडियों में भी ये व्यवस्था रखी गई, क्योंकि किसान जो खेत में काम करता है अक्सर दिक्कतें आती हैं कि उसके हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, उनमें धूल मिट्टी होती है, जिस वजह से वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आती है। उनकी आंखों के जरिए उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो इस फसल के लिए किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत थी कि बार बार जो है सर्वर बंद हो जा रहा था। कल भी पूरे प्रदेश में इस तरह की भावना दिक्कत रही कि सर्वर बंद होने की वजह से जो मंडी से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से ठप रही। सबसे पहले तो मंडी में किसानों को जो फसल लेकर आए थे अपनी, उसकी एंट्री नहीं मिली, यानी कि ई खरीद का गेट पास नहीं मिला। दूसरी दिक्कत आई किसानों को कि ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना चाहते थे, चाहे वो फिंगरप्रिंट से करवाना चाहते थे, आंखों के जरिए करवाना चाहते थे, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। लंबी कतारें देखने को मिली थी, मंडी के बाहर जाम जैसे हालात लगे थे। इसके साथ साथ आड़तियों को दिक्कत आई थी कि वो भी पोर्टल पर किसी तरह का काम नहीं कर पा रहे थे। साथ साथ जो खरीद एजेंसियों ने मंडियों से गेहूं खरीदा था या दूसरी फसल खरीदी थी, उसकी लिफ्टिंग बिल्कुल ठप हो चुकी थी। यही वजह है कि कल दिन भर लिफ्टिंग का कोई काम नहीं हुआ। करनाल जिले की मैं बात करूं, यदि आवक के आंकड़ों की तुलना हम लिफ्टिंग के आंकड़ों से करें तो बेहद हैरानी भरे तथ्य सामने आते हैं। अभी महज 20% भी उठान मंडियों से नहीं हो पाया। स्थिति यह है कि कई मंडियों में अभी किसानों को अपनी फसल डालने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं मिल रही, क्योंकि मंडियां जो हैं पहले से गेहूं की डेरियों से, बोरियों से और जो गेहूं के चट्टे लगे हुए उनके उससे भरी हुई हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, नए नियम कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग है। महेंद्र, ये भी बताइए कि मौसम अब कैसा बना हुआ है? क्या अब मौसम की तरफ से किसान बेफिक्र हैं या फिर अभी भी किसानों के लिए मौसम चुनौती है? देखिए भावना, अभी मौसम के बदलते मिजाज का जो संकट है वो अभी जस का तस बरकरार है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से जानकारी दी है कि आज और कल एक बार फिर से हरियाणा के कई जिलों में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते बादलवाई और हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका है। देखिए बीते 3 दिन से जिस तरह से मौसम खुश्क हुआ है, धूप खिल रही है, हवाओं में गर्मी लौटी है, उसके बाद जो किसान समस्या का सामना कर रहे थे कि फसल जो लेकर आ रहे हैं उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है, खरीद एजेंसियां उसको खरीदने से गुरेज कर रही थी। अब वो समस्या बीते 2 दिनों से लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि मंडी में जो भी फसल आ रही है वो करीब 11-12% मॉइस्चर की है, जिससे किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन यदि आज शाम के बाद ये मौसम बदलता है, दोबारा से बादलवाई होती है, थोड़ी ठंडक या नमी लौटती है वातावरण में, तब फिर से किसान को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फसल में नमी की मात्रा भावना बढ़ जाएगी। तो अभी भी जो अंदेशा है मौसम की खराबी को लेकर वो बरकरार है। अभी देखने वाली बात यही रहेगी कि पश्चिमी विक्षोभ जो भी आज शाम को हरियाणा में सक्रिय होगा वो कितना असर दिखा पाता है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि अगर मौसम परिवर्तनशील नहीं होता है और धूप खिली रहती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नए नियमों के साथ फसल खरीद जारी है, हालांकि सर्वर ठप होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है। तो वहीं चरखी दादरी की बात करें तो जिन लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रबी फसल की आवक में मौसम परिवर्तनशील होने के बाद तेजी देखने को मिली। बताएं, के सीजन से पहले सरकारी खरीद एजेंसियों ने तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए थे कि मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे मंडियों में आवक तेज हुई है उसके साथ साथ इन प्रबंधों की पोल भी खुलनी शुरू हुई है। कल दिन भर सर्वर डाउन रहा, वो साइट ठप रही, जिसके जरिए
किसानों को ई खरीद का गेट पास मिलता है, मंडियों से जो गेहूं लिफ्ट हुआ है उसका आउटगोइंग का गेट पास करता है, या किसान जिस पोर्टल के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं दिन भर ठप रही। करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में और अनाज मंडियों के बाहर जाम जैसी स्थिति बनी रही। कई घंटों तक किसान जद्दोजहद में रहे कि उनको किस तरह से मंडी में एंट्री मिलेगी। हालांकि आज सुबह से ये साइट जो है ठीक चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मंडियों में गेहूं की भरी हुई गाड़ियां हैं जिनको सरकारी गोदाम तक जाना था वो नहीं जा पा रही। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के हालात है। मंडियों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे ट्रक खड़े हैं जिनके अंदर गेहूं भरा हुआ है, और ये कई कई दिन हो चुके हैं इनको जो यहाँ गेहूं लेकर खड़े हैं, लेकिन इनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि गेट पास काटने में दिक्कत आ रही है, बार बार सर्वर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खरीद एजेंसियां उन्हें गेट पास नहीं दे रही। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं यहाँ पर, और इसी तरह से अनाज से भरी हुई गाड़ियों से मंडी पूरी तरह से चौक होती जा रही है। लिफ्टिंग के आंकड़े की हम बात करें तो अभी तक जो आवक हुई है उसकी तुलना में महज 20% उठान भी अभी मंडियों से नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात हैं मंडियों में। अब गेहूं की ढेरियों के साथ साथ कट्टों के ढेर भी लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि व्यवस्था प्रभावित हो रही है लगातार। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े चट्टे जो हैं वो गेहूं की ढेरियों के लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से किसान को अपनी फसल डालने के लिए मंडी में जगह मिल सके। लेकिन जिस तरह से लिफ्टिंग की रफ्तार मंद है, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, उसके चलते यह आशंका गहरा गई है कि बहुत ही जल्द जो है ये मंडी पूरी तरह से चौक हो जाएगी और किसान को अपनी फसल डालने की भी जगह इसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि लिफ्टिंग का जो आंकड़ा है वो अभी महज 20% भी नहीं पहुंचा है। और यहाँ तक की बात करें, क्योंकि गाड़ियां उनको गेट पास नहीं मिल रहे, सरकारी खरीद एजेंसियां वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि किस गोदाम में जो गेहूं पहुंचेगा वो किस ट्रांसपोर्टर की तरफ से उठाया जाएगा। क्या ये लिफ्टिंग एमएलसी के माध्यम से होगी, क्या ये उठान एमटीसी के माध्यम से होगा? इन्हीं दोनों के बीच अभी तक सरकारी आदेश जो हैं वो जूझ रहे हैं। तय नहीं हो पा रहा कि कौन सा ट्रांसपोर्टर मंडी से गेहूं उठाकर सरकारी गोदाम तक पहुंचाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह है, लेकिन इनको आउटगोइंग का गेट पास नहीं